सत ओंकार तन गुरु। बात की गई है कुछ मांगने की, बात की गई है किसी हक की, बात की गई है उस दया की जो किसी रिश्ते के साथ, जो किसी रिश्ते के अधीन किसी के साथ हक बनाया जाता है, हक मांगा जाता है। और ये तब तक जीवन में हमारे ऐसे हो नहीं सकता जब तक कोई रिश्ता, जब तक कोई संबंध उस अवस्था तक ना पहुंच जाए जिसमें हक भी हो, जिसमें हक के अलावा एक डिपेंडेंसी हो, एक जीवन में साथ हो, जिस साथ के बिना जीव को अधूरापन लगे, जिस साथ के बिना जीव का जीना अधूरा हो, और जो भी जीवन में हो, चाहे जितना भी जीव गुणी हो, चाहे जितना भी जीव धनवान हो, चाहे जितना भी जीव पढ़ा लिखा हो, सूझवान हो, उसके बावजूद भी एक ऐसा रिश्ता बने जिस रिश्ते में वो जो गुण हैं, वो जो किसी भी तरह का गुण, वो होते हुए भी जीव किसी पर निर्भर हो, जीव किसी के साथ संबंध रिश्ता और गहरा करने में लगा हो, वो रिश्ता टूटे ना, उस बात का ख्याल रखे। वो जिसके पास कोई गुण नहीं है, वो जिसमें कोई ना कोई कमी है, वह जीव तो ज़रूर किसी न किसी जीव पर निर्भर होगा, किसी न किसी जीव से रिश्ता बना कर रखेगा। पर वो जिसे जीवन में किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके बावजूद वो किसी पर निर्भरता बना के रखे, प्रेम सद्भावना बना के रखे, जब तक ये अवस्था समझ ना आए, जब तक जीव को इस बात की समझ ना पड़े, जीवन में जैसा जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन चलते जाता है। कहीं पर फरीद साहब ने समझाने की कोशिश की, कहते कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे, से तन जान मसान। कहीं ये कह दिया, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन। कहीं पर कह दिया, हमें अवगुण भरे एक गुण नाही। कहीं ये कह दिया, जो तुम करो सोई पल हमरो। ये
जिस भी किसी जीव ने कहा, चाहे गुरबाणी रूप में या साधारण सी बात को, इस बात को साधारण सा समझा जाए, ये उन जीवों ने कही हैं बातें जो हमसे बेहतर थे, जीवन में हमसे बेहतर थे। उसके बावजूद उन्होंने इन पंक्तियों में, इन बातों में हमें कुछ समझाने की कोशिश की। वो जो लाखों, करोड़ों, अरबों में जो एक आधे होते हैं, ये उन जीवों की कही बातें हैं। ये वो जीव हैं जो हमें कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, और एवज में अपने जीवन में निगाह मार के देखें कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। वो जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, वो जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, उनके जीवन काल में एक जीव जिसे उंगली मार कहा जाता था, राक्षस कह सकते हो, वो जीव जो साधारण दुनिया में दुनिया से हट के काम करे, राक्षस वृत्ति, उसे और कोई काम नहीं था। जिस रास्ते पे उसने अपना डेरा जमाया था, जंगल बियाबान, वहाँ से जो भी जीव गुजरते थे, वो और कुछ नहीं, उन्हें मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था, और उंगलियों को जैसे जीवन ने माला डाली होती है, किसी ने रुद्राक्ष की, किसी ने तुलसी माला, उस जीव ने अपने गले में उंगलियों की, जिन जीवों की हत्या की होती थी, उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर डालता था, उंगली मार। और इतना खतरनाक कि उसके अपने भी उससे दूर हो गए। अपनी सगी माँ, जन्मदाती, वह भी उससे डरती थी। तो अब समय पड़ा, वो जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में उंगली मार का डेरा कह लो, जहां वो रहता था। तो जैसे ही गौतम बुद्ध वहां से गुजरे, तो उस उंगली मार ने उन्हें घेर लिया, कहने लगा कत्ल करूंगा और उन उंगलियों का अपनी माला में और विस्तार करने का इस्तेमाल लूंगा। गौतम बुद्ध कहने लगे, ठीक है उंगली मार, हम यहाँ आ ही गए हैं और हम जानते हैं तुमने अगर पहले किसी को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ोगे। पर क्या हम एक मिन्नत कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, एक बात कहेंगे, हमें जो भी करना कर लेना, पर एक बात मानोगे? कहने लगा हाँ। कहने लगे, इस पेड़ पे कुछ पत्ते लगे हैं, इन पत्तों को तोड़ सकते हो? कहने लगा, पत्तों की क्या बात कहते हो, मैं तो ये डाली, टहनी, झपट कर उसने एक डाली तोड़ ली
और ज़मीन पर फेंक दी। कहने लगा, ये लो, तुम पत्ते तोड़ने की बात करते हो, मैंने ये डाल तोड़ दी। वो कहने लगे, अब एक काम कर, सिर्फ एक काम कर, अगर अपने आप को बहुत योद्धा मानता है, अपने आप को महाबली मानता है, बस एक काम कर, इस टहनी को, इस डाल को उस वृक्ष के साथ, उस पेड़ के साथ दोबारा लगा दे। कहता, महाबली है, बस इतना काम कर दे और उसके बाद तूने मेरे संग जो करना है तो कर सकता। कहने लगा, जोड़ तो नहीं सकता मैं डाली, इस डाल को दोबारा नहीं लगा सकता। तो कहने लगे, अगर तू लगा नहीं सकता तो तुझे इसे तोड़ने का हक किसने दिया? तुझे इसे तोड़ने का हक किसने दिया? उस रब ने ये प्रकृति, ये इंसान, ये खूबसूरती कितनी मेहनत से बनाई, कितनी मेहनत से श्रेष्ठाचार बनाया। और जीव, तू किन कामों में लगा है? आज हम अंधे होकर अगर कोई रिश्ता टूट गया किन्हीं हालातों की वजह से, मजबूरी रही, वो टूटने पर ना कभी हमें, कोई रिश्ता टूटने पर ना कभी हमें दुख हुआ, कभी दुख नहीं हुआ, तब हम मद में, किस मद में हम मदहोश, और जीवन में हमने वो रिश्ते जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, फर्क ये है कि आज हमारे जीवन में कोई गौतम बुद्ध नहीं है। हाँ, फर्क है कि हम सभी उंगली मार बन चुके हैं, पर अपने आप में हम यकीन नहीं करते, और उन्हें तो फिर एक डाली को दोबारा पेड़ के साथ जोड़ने को कहा गया था। अब के समय में तो रिश्तों को जोड़ने की बात की जाती है। उसके बावजूद हम कहते हैं, जो रिश्ता टूट गया, जो नाता, जो साख संबंध टूट गया, वो टूट गया। ये शिक्षा हमारे जीवन की, ये हमारी शिक्षा है। जीव टूटने का गम क्यों नहीं होता? किसी चीज की तबाही पर हमें दुख क्यों नहीं होता? कभी हम किसी वस्तु को, किसी रिश्ते नाते को कभी जोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? वो रिश्ते, वो संबंध जो खराब हो गए, कभी नहीं। वैसी आदत बना ली, और ये कहना आसान है, अब टूट गया तो टूट गया, अब क्या करें। कभी सोच के देखें कि हमने वो रिश्ता चलाने के लिए कभी मेहनत भी की, या वन वे ट्रैफिक ही रिश्ते चलते रहे? तो वन वे ट्रैफिक चलते रहे भाव एक तरफ से ही, तो इसीलिए वो रिश्ते टूटने पर हमें किंचित मात्र दुख नहीं होता, नाराजगी नहीं होती, और टूट गया तो टूट गया। पर इन सभी आदतों में हम ये भूल गए
कि अब उस रब की जब बात होती है तो उस रब के मामले में भी एक तरफा ही रिश्ता चला, और वो रिश्ता चला रब से, रब के घर से। हमारी तरफ से कोई एफर्ट्स, हमारी तरफ से वो रिश्ता कंटिन्यू हो, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और चले, और अब वो महापुरुष जिन्होंने जोड़ने की बात सिखाई, जिन्होंने आपसी प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे के लिए जीवन में खड़े होने की जो, वो इसलिए कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, इसलिए जीवन में नहीं चल रही हैं क्योंकि वन वे था, एक तरफा था। वो समझाते रहे और हमने समझना ही नहीं चाहा। वो आडंबर, वो दिखावा करते करते आज हम जहां पहुंचे हैं, जहां आज खड़े हैं, उस वस्तु ने हमें, उन आदतों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और अपने आप में रब होकर, चाहे हमारे इर्द गिर्द जो जीव हैं वो चाहे बावले हों, उसके बावजूद, जैसे हिंदी में कहा जाता है, अंधों में एक आंख वाला, जिसे हम काना कहते हैं, अंधों में एक आंख वाला राजा। हम आज वो एक आंख वाले राजा बनकर बैठे हैं, कारण कि हमारे इर्द गिर्द सब हम ये समझ के बैठे हैं अंधे हैं। और जैसे अंधों में कौन क्या कर रहा है, कौन कौन है, कौन कहाँ है, ये अंधों को नहीं पता लगता। अब के समय में हम आँखों के बावजूद, आँखें होते हुए भी अंधे हो चुके हैं। जैसे किसी परिवार में बच्चा जो भी गलतियां करे, सबसे ज़्यादा उस बच्चे को, उस बच्चे की माँ जानती है। माँ जानती है उसका बच्चा सही है या गलत है। और वो माँ जैसे अपने बच्चे को तबाह करने के लिए अंधी हो जाती है, उसके समक्ष उसका बच्चा, संतान जो भी कुछ करती रहे, दुनिया देख सकती है, दुनिया बताती है, पर जो माँ होगी उसे नहीं दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा। वही काम हमारे हो गए जीवन में। हमें अपने अवगुण नहीं दिखते, हम अपने अवगुणों के संबंध में अंधे हो गए, अपनी कमी जीवन में कभी नहीं ढूंढते। अब जैसे गौतम बुद्ध, इनके जीवन की एक कहानी बताई गई उंगली मार की, तो इतनी वार्तालाप के बाद, इतनी बात करने के बाद, वो उंगली मार, जिसे कितना बड़ा राक्षस कहा जाता है,
उस जीव का उस वार्तालाप के बाद जीवन बदल गया। उसने अपनी आदत बदल ली, उसने अपना जीवन बदल लिया और वे एक दुनिया के लिए अच्छा इंसान होकर जीने लगा। उसकी कमियां, उसकी गंदगी, उसके नरक से लोगों को निजात मिल गई। उसके बाद उसने वो काम नहीं किया। वो जो नानक पातशाह, वो अगर अपने जीवन में सज्जन ठग के पास गए तो वो सज्जन ठग, वो भी दूसरा उंगली मार ने भी जीवों का कत्ल किया, मारा, तो सज्जन ने भी वही किया। पर उस दिन, जिस दिन सज्जन ठग के साथ नानक पातशाह की बात हुई, तो उन्होंने कोई मंत्र नहीं फूके, सिर्फ यही समझाया कि ऐ जीव, तू यहां गलती कर रहा है, और कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया और वो सज्जन ठग से सज्जन हो गए, सज्जन हो गए। अब ये महापुरुषों के जीवन की कहानियां हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, बहुत अंदर कुछ होता है, बहुत बढ़िया। कहानियां सुन के औरों को ये कहानियां सुना सकते हैं, पर ये कहानियां सुन के अपने भीतर के उंगली मार, अपने भीतर के सज्जन को जो ठग बन चुका है, उसे ना ढूंढेंगे और ना ही अपने जीवन में कोई सुधार करेंगे। कभी इतिहास में ये बात नहीं आई कि दोबारा गौतम बुद्ध उंगली मार कर दोबारा मिले, कभी नहीं। कभी दोबारा ये खबर नहीं आई, कोई कहानी, कोई कहीं नहीं वर्णन नहीं आया कि नानक पातशाह दोबारा सज्जन के पास दोबारा गए थे, कभी नहीं आया। कह तो देते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी। एक कहता कौन है आज? जैसे वो माँ आंखें मीट कर अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती, उसी ढंग से आज कोई भी जीव अच्छे काम के लिए, अच्छाई के लिए कोई नहीं टोकता। कारण हम खुद ही गंदगी में विलीन हैं, हम खुद ही अवगुणों के भरे हैं। तो कहते ना कि मैं तुझे कवर करता हूं, तू मुझे कवर कर, और ऐसे चलते जा रहे हैं और जीवन गुजारते जा रहे हैं। और 100 में से 100 जीव उसी गंदगी, उसी कमियों में, वही जो जीवन की उन्हीं कमियों में विलीन हैं, मस्त हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। एक तरफ वो महापुरुष जो हम जैसे जीवों का जीवन बदल सकते हैं, तो वो पता नहीं कैसा समय होगा जो किसी महापुरुष की बात सुनकर जीव अपना जीवन बदल लेते थे, अपने जीवन में सुधार ले आते थे। जिसे कहते ना कि उसे उसका पार उतारा कर दिया। अब ये पार उतारा क्या है? पार उतारा हमें पता भी है इसका मतलब क्या है।
सहजे, सीधी सीधी बात तो ये है कि कोई नदी, कोई दरिया, कोई समुद्र आर और पार, और छोर, उस नदिया के एक छोर पे जीव खड़ा है और उस जीव को उस नदिया के पार जाना है। तो कोई माझी आया कश्ती लेकर, उसने उस जीव को उस कश्ती में बिठाया और उसे उस नाव को ठेलते हुए कश्ती को, उस जीव को बिठाकर पार उतारा, भाव उस नदिया, उस दरिया के पार उतार दिया जिसने उसे मदद की। अब जब ये पार उतारने की बात करते हैं तो ये हम भूल चुके हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है ये भव सागर है। गुरबाणी में भी कहा गया, ए सागर सोई तरह जो हर गुण गावे। कितनी मुश्किल बात, भव सागर। अब भव सागर में पार उतारा तो हो गया, अच्छा पैसे कमा लिए, अच्छी पढ़ाई कर ली, जमीन जायदाद बन गई, पैसा इकट्ठा हो गया, माया लग गई, माया लगते अकड़ान आ गई और हमने सोच लिया कि ये हमारा पार उतारा है, इसी में लगे हैं। पर वो जो गौतम बुद्ध ने समझाया उस उंगली मार को कि अगर तू जोड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का कोई हक नहीं है। अपने इर्द गिर्द अपनी प्रकृति, अपने इर्द गिर्द अपने जीवों को, अपने रिश्ते नातों को, अपने साख संबंध को, या जो भी हमारे इर्द गिर्द जीव घूम रहे हैं, प्रकृति है, अगर हम इसे संवार नहीं सकते, जैसे हम सड़क पे जाते हैं ना, बहुत छोटी सी बात है, वहाँ सड़क पे कचरा पड़ा है, कोई गंदगी है, हम उसे कभी भी वहाँ खड़े होकर कचरा उठाएंगे नहीं, उसे साफ नहीं करना चाहेंगे। अगर हम उसे साफ नहीं करना चाहेंगे, हम साफ नहीं कर सकते, तो किसी ने तो वो गंदगी डाली है। वो क्यों डाली? अगर हमारे रिश्ते नाते, जो दुनिया हम जिसे देख रहे हैं, आज जो नर्क हो चुका है, नफरत बढ़ चुकी है, दूरियां बढ़ चुकी हैं, आपस में जहर बढ़ गया है, इस जहर को, इन दूरियों को, इस ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। पर किसी ने तो ये जहर, ये ईर्ष्या द्वेष नफरत, ये दूरियां, किसी ने तो ज़रूर इस दुनिया में फैलाई है। वो कौन था, वो कौन है, और कौन संवारेगा इसे? कौन संवारेगा? कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। लोक भलाई घर से शुरू होती है। तो घर की आदतें देखें, सुबह उठना, नहाना धोना, अपना इर्द गिर्द सफाई करना, कितना दिखावा, हम कितना झूठा जीवन जी रहे हैं, कितना झूठा जीवन जी सकते हैं। घर की सफाई, वही फिर बाहर गली मोहल्ले की सफाई, ये ऐसे चलती है।
अभी न्यूयॉर्क गए तो बात की, वहाँ जो भी जीव थे सेवादारों से बात की कि यहाँ कोई आए हैं तो डोनेशन करते हैं, कोई लोक भलाई का काम हो। कारण कि न्यूयॉर्क के आने के बाद वहाँ जो भी काम होते थे लोक भलाई के, सत्संग के अलावा, तो यहाँ उस ढंग से नहीं चल रहे। तो सेवकों ने, सेवादारों ने चेक किया तो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन थे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहते हैं कि आपको हम कॉल करेंगे सेवा लेने के लिए भी। कोई उन्हें किसी चीज़ की अगर मदद भी करनी है तो कहते हैं हम आपको कॉल करके बताएंगे। तो वहीं देखा कोई एक अकेली औरत, काली, क्या कहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, अकेली औरत अपने घर से ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, नॉन प्रॉफिट, लोक भलाई के काम किया। कहती मेरे पास कोई आ जाएंगे, मेरे बच्चे के पास, छोटे बच्चे के पास डायपर्स नहीं हैं, वाइप्स नहीं हैं, कहती मैं उनको मदद कर देती हूँ। किसी बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं हैं, खेलना चाहता है, खेलने के लिए जूते नहीं हैं, कहती मैं मदद कर देती हूँ, मैं मदद कर देती हूँ। हमने सेवादारों से कहा कि यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये ज़रूर फ़ायदा लोक भलाई का होगा। वहाँ गए, जो भी सेवा थी डोनेट कर दी। अब यहाँ एक तरफ एक पौधा है और एक तरफ वो पेड़ लग चुके हैं जो अपनी जड़ पकड़ चुके हैं, पर अब उस पेड़ के इर्द गिर्द हमने संगमरमर से 4 दीवारी करनी है। उस पेड़ के ऊपर हमने लाइटें लगानी हैं। अब उस पेड़ को डेकोरेट करना है। और हम जैसे बेवकूफ़ अगर ये ऐसा लोक भलाई की, दुनियादारी की अगर बात करें, सेवा, तो हम उस पेड़ पर लाइट लगवाने के लिए ज़रूर अपना दान दक्षिणा देंगे। उस पेड़ के इर्द गिर्द संगमरमर का दीवार बन जाए, इन चक्रों में हम पैसे लगाएंगे। पर अगर कोई पौधा जो लग रहा है, ऐसी हम लोक भलाई, ऐसी हम सेवा, ऐसे पौधे को 2 बूंद पानी भी नहीं डालेंगे, 2 बूंद पानी भी नहीं डालेंगे। कारण हमारे लिए रब जो है, अब सच में क्या रब है, कौन सा रब है, हम अपने आप से सवाल करें। वो रिश्ता कैसे चलेगा जिस रिश्ते के बारे में हमें पहले दिन से ये समझा दिया गया कि कुछ भी मांगना है इस रब के घर से जाके मांग ले। और उस कुछ भी मांगने में सिर्फ और सिर्फ मायावी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, यही बातें हमें सिखाई गई। और आज तक ताउम्र, जितनी भी हमारी उम्र हो गई, आज भी हमने उस रब के साथ वही रिश्ता बनाया है, मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, मुझे फ़लाँ वस्तु दे दे। और बड़ी खुशी से आज भी कौरवों को हम कहेंगे ये गलत हैं, इन्होंने कृष्ण को छोड़कर माया मांग ली। पर आज हम अपने जीवन में कभी निगाह नहीं मारेंगे कि हमने कृष्ण को, नानक को, उस रब को
किसी भी रूप में नहीं मांगा। हम आज भी उससे माया ही मांग रहे हैं और हमारा रिश्ता ही ये हो चुका है। हम सच में अपना रिश्ता बना ही नहीं सके, तो हम कैसे होंगे जो रब के साथ हमने सिर्फ लेन देन का रिश्ता बनाया। तो दुनियावी रिश्ते हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, इन चीज़ों को कैसे संभालेंगे? हमने तो रब को नहीं छोड़ा। रब के साथ हमारा रिश्ता ही आज यही है, मुझे फलां दे, मुझे फलां दे। पर दुख की बात है, खानी 2 रोटियां हैं, सर ढकने के लिए छत चाहिए और पहनने के लिए कपड़े। अब बात खाने की नहीं है, खाना तो हमें पता ही नहीं क्या मिल रहा है। आज अपने आप से सवाल करके पूछ लें, चाहे हम अमेरिका में हैं, चाहे कनाडा में हैं, चाहे हिंदुस्तान में बैठे या किसी और देश में बैठे, आज घरों में किचन में मैक्सिमम मैगी बन रही है, मैक्सिमम मैगी बन रही है, मैक्सिमम वो जिसे हम तमस कहते हैं, कैन फूड आ गया, बाहर से ऑर्डर होने लग गया और उससे हमने रोग लगा लिए, हम बीमार हो गए। पर हमें वो सादी दाल रोटी, वो सादा दाल फुल्का चावल हो गए, वो घर में बना प्रेम भावना से, वो हमारे किस्मत में अब ख़त्म हो गया। तो रोटी हमारी क्या हो गई? कपड़े अब वो हैं जो ब्रांड हो, या आज पहना है तो ये अब दोबारा मजबूरी हो तो पहनने पड़े। और जितने हमारे क्लोजेट्स भरे पड़े हैं, जितने राक्षसी ताकतें हमारे घरों के क्लोजेट्स में, हमारे कबाड़ जो पड़े हैं, जहाँ हमारे कपड़े पड़े हैं, जितनी राक्षसी ताकतें हैं वो वहीं इंतज़ार कर रही हैं, वहीं पड़ी हैं। वहीं पड़ी हैं। दिवाली का मतलब क्या था? दीपावली में करते क्या थे? लक्ष्मी कहाँ से आती थी? हमने तो नहीं देखा किसी घर पे लक्ष्मी आते हुए। पर हाँ, दरिद्रता घर से जाते ज़रूर देखी हमने दिवाली के दौरान। वो कैसे? जो घर के कोने, जो घर में साजो सामान जो पूरे साल भर में छेड़ा नहीं जाता था, देखा नहीं जाता था, पूछा नहीं जाता था। हम अपने जीवन में भी जब बाल उम्र में थे तो दिवाली की छुट्टियां सबसे ज़्यादा प्यारी होती थी। कारण एग्ज़ाम ख़त्म हुए, दिवाली की छुट्टियां, मौसम भी अच्छा होता था, बॉम्बे में रहने की वजह से बारिश से निजात मिलती थी, छुट्टियां हैं, एंजॉयमेंट है। पर वो दिवाली से 2 या 3 दिन जो पहले होते थे वो हमारे लिए नर्क होते थे। कारण घर में सफाई होगी और इतनी थॉरली सफाई होगी कि वो 2-3 दिन आप खुद नर्क होना पड़ेगा। वो जो भीतर वो शोकेश में जहाँ जो बर्तन पड़े हैं जो कभी यूज़ में भी नहीं लाए गए, वो कपड़े, वो साफ़ सफाई, वो दुनिया भर की उसी समय में होती थी। और हर बारी दिवाली पे पता नहीं कितना घर से कचरा वो फेंका जाता था। वो जो दरिद्रता, वो जो आलस्य निकाला जाता था, वो कहते हैं लक्ष्मी। आज अपने घरों में देखें तो क्या है? और
अगर कोई सफाई करता है तो अपने घर तक सीमित कर ली, कहीं बाहर चले जाओ, अपने इर्द गिर्द। कारण क्या है? देखिए, आदत क्या है जीव की। जो जीव सफाई पसंद होगा वो कहीं भी जाएगा, वहां वो सफा करता रहेगा, साफ करता रहेगा। वो नहीं देखेगा मेरा घर या औरों का घर, वो अपना इर्द गिर्द देखेगा कि मुझे सफाई पसंद है, मुझे गंदगी पसंद नहीं। कोई करे या ना करे, वो सफा करने लगेगा। अब आज हमारे भीतर कितनी सेल्फिशनेस हो गई, कितने फेक हो गए। जिस जीव को सफाई पसंद है, वो चाहे किसी और के घर में बैठा हो, कहीं और महफिल में बैठा हो, वो अगर सच में सफाई पसंद है भीतर से, तो वहां भी वो या सफाई करेगा या वो वहां नहीं बैठेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को सफा करेंगे, साफ सफाई बताएंगे भी, पर वो दिखावा है, फेक है। इसीलिए क्योंकि किसी और जगह पर जाकर हम सफाई नहीं कर सकते, हम नहीं करते, हमें क्या जरूरत है। अब बात ये दुनियावी सफाई है, इसकी बात ना करें, बात है भीतर की सफाई की। उस जगह पर जाना जहां विचारों की गंदगी है, जहां सोच की गंदगी है। देखिए, हमारी कमियां कहां देखी जाती हैं? एक जीव जीवन में हर आए दिन कहीं ना कहीं अपने शरीर पे चोट लगवा ले, कहीं ना कहीं चोट लगवा ले। तो क्या किया जाता है? परिवार के जीव उसे पहले समझाएंगे, फिर आडंबरों में जाते हैं, इसका टेवा दिखा दो, पता कर लो इसका कोई होता ना, गायत्री बताती है ग्रह खराब हो गया तो चोट लगती रहेगी, चोट लगती रहेगी। चलो, पर जीव सोचता है ना, कहीं ना कहीं सोचता है ना। और ये सब करने में जो भी आडंबर कर लें, सबसे बेहतर क्या होगा? वो जीव को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी कि मैं जिस ढंग से रहता हूं, इस ढंग से रहने में मेरे भीतर ये कमी, मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे भागता हूं, ऐसे जीवन का व्यवहार करता हूं, ऐसे करने से मुझे चोट लग जाती है। बेस्ट वे। अब जीवन में जीव सोचे, कोई गाड़ी मोटर है, कोई गाड़ी मोटर ली, हर 6 महीने, साल में, 2 साल में गाड़ी लग गई, किसी पे डाल दी बात, किसी पे डाल दी। पर जीव जीवन में सोच के देखे कि पिछले 10, 12, 15 साल में अगर मैंने 5-7 गाड़ियों का ये हाल कर दिया, तो किसी पे डालना आसान है, वो मार गया, वो मार गया। पर हमारी कमी हमें कहाँ देखनी पड़ेगी कि कहीं हम में कोई गलती तो नहीं, हमें चोट क्यों पड़ती है, मुझे क्यों चोट लगती है, कहीं मेरे जीवन में चलने फिरने में, खेलने में कहीं मेरी गलती तो नहीं। ये बात कह देनी। अपने जीवन में जीव निगाह मार के देखे, एवरेज अगर एक जीव 8-10 गाड़ियों का नुकसान कर चुका है, तो अपने जीवन में निगाह मारकर देखे कि एवरेज एक जीवन में जीव अपने जीवन में कितनी गाड़ियों का नुकसान पहुंचाता है। तो कमी औरों में निकालना बहुत आसान है, कमी औरों में निकाल दी जाए, ये ऐसे हो गया। पर जीव किसी दिन बैठ के सोच भी ले कि मेरे जीवन में ही इतना सब क्यों हुआ, कहीं कमी मुझ में तो नहीं है। अब ये जो कमी देखने की बात की जाती है, यही तो हमारे जीवन में मिस है। हमारे पास आसान सा तरीका, मेरी तो गलती नहीं।
पर नुकसान रोज़ाना हर 6 महीने साल में अगर नुकसान होता है तो जीव अपने आप का प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे लानत डालने की ज़रूरत है, शर्म करने की ज़रूरत है कि मैं दुनिया में क्या लेके निकला हूँ, किसी के लिए फ़ायदेमंद हूँ भी या जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने और करवाने में ही जन्म लिया है। यहाँ चोट अपने आप को मारनी पड़ती है। अपने आप का जीवन का लेखा देख ले जीव कि मैं जब से होश संभाला मैंने जीवन में कितने फ़ायदे और कितने नुकसान किए, औरों के या अपने, औरों के या अपने। किसी को $1 कहीं बाहर दान दक्षिणा दे दो ना, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को पता लगे मैंने $1 का दान दिया, पर एवज में कितनों के हक मार दिए, जीवन भर में कितने नुकसान, गलत काम किए, वह हम हमेशा छुपाने की कोशिश करेंगे, छुपाएंगे। तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अकेले तो जीव बैठ सकता है, अकेले तो वो सज्जन ठग भी बैठे होंगे, अकेले तो वो उंगली मार भी बैठे होंगे। ये तो नहीं कि गौतम बुद्ध के जाने के बाद उन्होंने कह दिया तो हो गया, अपने आप में कैलकुलेशन भी की होगी ना। तो अपने आप में आज कैलकुलेशन करके देखे कि हाँ, जब से मैंने जीवन होश संभाले हैं मेरा अपने आप में कैसा जीवन है। क्या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और उस अपने बारे में सोचने में सिर्फ अपना सोचना ही था, या उस सोचने में औरों का कितनों का नुकसान किया। अपने आप में मैं सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए जीवन भर में मैं बर्डन रहा, मैं मौकाप्रस्त रहा, मैं लायबिलिटी बन के रहा, तो क्या जीवन किया। या मैं अपने आप में, अपने इर्द गिर्द, आर परिवार, भाई बहनों, रिश्ते नातों, साख संबंध, दोस्त, रिश्ते नाते, मैं उनके लिए कभी कुछ कर सका जिस बात के लिए मैं खुद पर अपने गर्व महसूस कर सकूं, इस दुनियादारी के लिए कुछ बेहतर कर सका? नहीं। तो ये चीज़ भी कभी सोचनी पड़ेगी। कहने को हम इंसान हैं, पर हमें पता ही नहीं हमने जीवन इंसानों वाला जिया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक वो जो घुन लग जाता है लकड़ी पे, जिसे इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं, वो तो लकड़ी को खाती है। सफ़ेद रंग की चींटी होती है, वाइट एंड कह देते हैं या टर्माइट कहते हैं। वो भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर लकड़ी को खाने लगती है, कमज़ोर करने लगती है। अब वो तो लकड़ी को खाती है, नुकसान तो हुआ, पर उस टर्माइट के भीतर, उसके पेट में एक और जीव होता है जो उस खाई हुई लकड़ी को हजम करता है। कारण कि टर्माइट में वो अगर कीड़ा ना हो, वो जीव ना हो, तो टर्माइट भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो अब देखा जाए, वो लकड़ी को घुन खा रही है, टर्माइट खा रही है, वो जो कीड़ा जो पेट में बैठा वो खा रहा है। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम अपने जीवन में अपने आप को अगर बहुत प्राउड फील करते हैं,
सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ ही कर रहे हैं, तारीफ सुन रहे हैं, अपने आप को दुनिया में बेहतर ही बता रहे हैं, तो निगाह मार के देखें कि वो बेहतर काम हमने किए हैं या किसी और ने। इसके एवज में हम जीवन में जहां भी रहे, आर परिवार दुनियादारी में, अगर वहां कोई तबाही हुई, बर्बादी हुई, तो कहीं हम उस घुन की तरह इल्ज़ाम लगाना, ये घुन खा गया, घुन लग गया इस लकड़ी को, या कहीं हम ही बैक स्टेज में उस जीव की तरह तो नहीं है जो सच में उस टर्माइट के भीतर बैठा है। कहीं बर्बादियों का, तबाहियों का मूल कहीं हम ही तो नहीं है। पर ये कब होगा? जब रियलाइजेशन हो, रियलाइज हो, और वो भी रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन, आभास हो, हम जहां रहते हैं, जहां हम जी रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे साख संबंध, हमारा मोहल्ला, हमारा इलाका, इन सब में जो भी हो रहा है उनमें कमी कहाँ है? और वो जो जीव उस टर्माइट में होता है, निगाह मार के देखेंगे तो हम सभी वही हैं। कारण कि वो डाइजेस्ट करता है, इसीलिए टर्माइट उस लकड़ी को खा सकती है। हमने आज डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया इन हालातों को, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। हमने अपने जीवन में निगाह मार कर देखना है। किसी की खुशी गमी, किसी की खुशी गमी, किसी के दुख में शरीक होना, किसी के सुख में उस सुख को कैसे बढ़ाना। हम उस टर्माइट में छुपे हुए उस जीव के भांति इस दुनियादारी में जी रहे हैं। तो अभी भी टाइम है। सत्संग के बाद हमने जब सवाल जवाब होंगे तो गूगल है, अभी कर लेना, कोई भी, चाहे यहाँ बैठे चाहे जूम पे। ये आज का जूम कॉल खत्म होने के पहले हम उस जंतु का, जीव का, कीटाणु का, उस कीड़े का नाम जरूर जानना चाहेंगे। आप में से कोई भी हमें गूगल करके बता दे कि वो कौन है जो इस टर्माइट को हजम करने के लिए मदद करता है, और वो कौन है जो आज के समय में जो हालातों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हमारे लिए ठीक है, जो भी हुआ ओके, कोई नहीं। वो डाइजेशन करते करते हम जहां आज पहुंचे हैं, क्या सच्चाई यही है जीवन की? सवाल अपने आप से किया करें। सत्संग में यही है। हमें कहा जाता कैसा सत्संग होता है? सत्संग यही है, जीव अपने आप का आभास कर और किसी को जवाब दे ना या ना दे, अपने आप को जवाब दे, और उनसे सवाल करने की बजाय अपने आप से सवाल कर। नहीं तो ठीक है, आंखें मूंद के बैठे हैं। तो जब संतान खुद सर पर चढ़कर नाचने लगती है, जिसके लिए जीवन गुजारा, वो जब हमारी आज्ञा में ना रहे तो बने रहे अंधे। भविष्य हमारा ही खराब होता है, वर्तमान हमारा ही खराब हो चुका है।
तो आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं, समय में जी रहे हैं, वर्तमान हमारा खराब हो चुका है, हजम कर पा रहे हैं, भविष्य भी सामने आ जाएगा। बट गए इंसानी लेवल से, इंसानियत के लेवल से नीचे गिर गए, नीचे गिर गए। तो वो अवस्था जो कहने की कोशिश की, हम पीखक पेखारी तेरे, तू निजपत है दाता। आज कौन अपने आप को भिखारी कहता है? दुनियादारी की बात ना करें, दुनियादारी में तो आज सबके पास बहुत पैसा है। उस रब के समक्ष हम में से कोई है जो अपने आप को भिखारी कहे? और कहने के लिए ना कहे, कहने के लिए ना कहे, कभी सोच भी लें। हम जिस कृष्ण के, जिस नानक के, जिस भी रब के समक्ष खड़े होकर कहते हैं ना, हम नीच हैं, हम पापी हैं, कभी सोच लें कि वो सामने से खड़े होकर कह दे कि हाँ तू पापी है, तो हम सह भी सकेंगे या उसे भी पीट देंगे या उससे भी रिश्ता तोड़ देंगे। और सच में हम ये कर देंगे। आज हमें वो रब इसलिए अच्छा लगता है कि बदले में वो हमसे कह नहीं देता कि हाँ तू ये है, पर उसके बजाय अपने आप से बात किया करें, अपने आप से सवाल किया करें, अपने आप से बात किया करें कि क्या मैं वो हूं जो मैं दुनिया में बता रहा हूं? सच जाने, अपने भीतर सच निगाह मार के देखें, और सच भीतर ही छुपा है, अवगुण भीतर ही छुपे हैं, कमियां या अच्छाइयां भीतर ही छुपी हैं। निगाह मार के देख लें, ताकि हमारे भीतर भी ये अवस्था आ जाए कि और कोई ना हो, कम से कम उस रब के समक्ष तो अपने आप को गरीब, अपने आप को अवगुणों से भरा, अपनी कमियों को आभास करने वाले जीव बन सके। सतों का धन्यवाद।